एपिसोड स्टार्ट होता है और ईटा साइको से बोलता है, साइको सान, मैं समझा नहीं आपने जो बोला। मैं और माजुसु एक दूसरे को सच में डेट कर रहे हैं। हम हमेशा एक साथ घर जाते हैं और कैफे भी। साइको कहती है, ऐसा लगता है तुम सिर्फ ड्रिंक पीते हो और साथ घर जाते हो, क्या कोई ऑफिस ड्रोन हो। और फिर ईटा को पकड़ के कहती है, ईटा तुम कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहे हो। मैं बहुत भूखी हूँ, ऐसा लगता है कि मर ही जाऊंगी। नेक्स्ट दिन में सब घर पे होते हैं और साइको खाना खा के टेबल पर ही सो जाती है। माजुसु बोलती है, क्या ये सो गई? ईटा कहता है, हाँ ये ऐसी ही है, ये डेस्क पर ही अच्छे से सोती है, 30 मिनट में उठ जाएगी वैसे ये। अब माजुसु कहती है, हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए अपनी, हम इसलिए ही आए थे यहाँ पे। चीवा तभी कहती है, साइको सान ने जो फेक चीज़ के बारे में बोला, मुझे उसके बारे में जानना है। हिमेका और आई भी यही कहती है। माजुसु बोलती है, मैं भी यही पूछना चाहती हूँ। ईटा कहता है, हमारी ट्रिप के लिए हम कैसे पे करेंगे, ये अभी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। माजुसु कहती है, हाँ क्या किसी को पता है कि कैसे जल्दी फंड इकट्ठा कर सकें? हिमेका पार्ट टाइम जॉब करने का आइडिया देती है। आई कहती है, हमें स्कूल की परमिशन चाहिए होगी जॉब करने के लिए, और वो हमें ट्रिप से पहले नहीं मिल सकती। माजुसु ईटा से अब बोलती है, मैंने सुना कि ह्यूमन ऑर्गन से काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ईटा कहता है, क्या तुम अभी ये चाहती हो कि मैं अपने ऑर्गन्स बेच दूँ? इससे आसान रास्ते भी होंगे। माजुसु बोलती है, जैसे कि क्या? ईटा कहता है, जैसे कि रेस्टोरेंट पे जाना ट्रिप पे, लेकिन सभी मना कर देते हैं। ईटा कहता है, इसमें क्या बुराई है? माजुसु बोलती है, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम बीच पे जाएंगे। तभी पीछे से साइको कहती है, पैसे के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईटा कहता है, लगता है ये रिचार्ज हो गई। साइको अब बोलती है, एक रास्ता है जिससे तुम ट्रिप पे जा पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। और फिर अपनी कंपनी के एक गेम के लिए पब्लिसिटी इवेंट दिखाती है। हिमेका कहती है, क्या आप एक गेम क्रिएटर हो? साइको बोलती है, ये टाइटल मेरे लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, मैं बस गेम बनाती हूँ जिसमें क्यूट गर्ल्स और कूल गाइज होते हैं। हिमेका कहती है, इसका मतलब आप गर्ल्स और ऑटो में गेम्स बनाती हो। अब चीवा इस गेम के बारे में पूछती है साइको से, और अब ये इसे इस हेड ओवर हील्स के गेम के बारे में बताती है कि दूसरे शब्दों में एक लड़की के बारे में जिसे प्यार है। मुझे जहाँ तक लगता है तुम तीनों ईटों से प्यार करती हो, और ये तो मैं क्वालिफाई करता है इसके लिए। ऑनेस्टली मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लोग ढूंढने में इसके लिए। अगर तुम compete करोगे इस गेम में तो मैं कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकती तुम्हारे लिए रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, जो वेन्यू के बगल में ही है, और फुना से बीच भी पास में ही है। तो बताओ कैसा रहेगा? जब चीवा को पता चलता है कि इससे ये बीच पे जा पाएंगे तो ये काफ़ी खुश हो जाती है। साइको बोलती है, तो क्या तुम तीनों रेडी हो? लेकिन माजुसु कहती है, रुको ज़रा, मैंने आपको कहा था कि मैं ईटा की गर्लफ्रेंड हूँ, तो आप मुझे एक्सक्लूड क्यों कर रही हो? अब साइको कहती है, इतने सारे कैरेक्टर्स बनाने के बाद और इतना ज़्यादा इमेजिन करने के बाद मैं बता सकती हूँ कि कोई सच में किसी से प्यार करता है या नहीं। माजुसु बोलती है, लेकिन मैं ईटा कुन की गर्लफ्रेंड हूँ। साइको कहती है, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ये देखने के लिए कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। मेरी कंपनी की ऐप को 10,000 यूज़र से भी ज़्यादा कमेंट मिले हैं, जिसमें से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं टीनेजर्स और 20s की, तो शायद ये डेटा सही रहेगा। और अब ये क्वेश्चन पूछती है कि एक लड़का है जिसे तुम प्यार करती हो और उसका नाम है एटा कुन। एटा बोलता है, इसकी जगह बी कुन या सी कुन क्यों नहीं रखती? अब साइको आगे बोलने लगती है, एटा कुन ने एक दिन तुम्हें अप्रोच करा और कहा ये बेस्ट मांगा जो मैंने पढ़ी है, तुम्हें ये पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये पसंद आएगी, और ये काफ़ी अनोइंग होते जा रहा है, तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगी? चीवा बोलती है, ईकुन और मुझे सेम तरह की मांगा पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसे पढ़ लूँगी, और अगर अच्छी नहीं होगी तो बता दूंगी उसे। अब हिमेका कहती है, मैं कुछ भी पढ़ लूँगी अगर रीटा कहेगा तो, फिर चाहे वो जितनी भी बोरिंग हो। अब आई की बारी आती है। ये बोलती है, मांगा बकवास चीज़ है, मैं नहीं पढ़ती ये सब। अब साइको इसे डेरे गर्ल में कन्वर्ट होने को कहती है, यानी कि एक लवेबल गर्ल। तो अब ये बोलती है, मांगा पढ़ने से मुझे टाकुन से बात करने का मौका मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मैं पढ़ूंगी। अब फाइनली माजुसु की बारी होती है। ये बोलती है, नेचुरली मैं वो मांगा पढ़ूंगी जो इटाकुन मुझे बोलेगा पढ़ने को, और जो मुझे पसंद है वो भी उसे दे दूंगी। साइको बोलती है, क्या कोई रीज़न है ये करने का?
ये कहती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पता होना कि तुम्हारे साथ वाले पर्सन को क्या पसंद है, इसलिए इसे मेरे बारे में भी पता होना चाहिए अगर हमें अच्छा कपल बनना है तो। अब साइको फ़ोन में चेक करती है और बोलती है रिजल्ट पता चल गया। जो ईटा को सबसे ज़्यादा पसंद करती है वो है सुंदर एक गर्ल, यानी कि आई। और आई कहने लगती है क्यों, मैं क्यों ईटा को पसंद करूँगी, ये गलत है, मैं ईटा को पसंद नहीं करती, मैं ईटा से प्यार करती हूँ। और फिर एम्बेरस होकर यहाँ से भाग जाती है। अब साइको कहती है जीवा सेकंड आई है। जीवा कहती है मैं फर्स्ट क्यों नहीं हूँ। साइको बोलती है ये सही है कि तुम उसे बताओ कि तुम क्या सोचती हो, अगर तुम उसके ज़्यादा करीब रहोगी तो फ्रेंड जोन में आ जाओगी। और थर्ड है स्ट्रेट बैंक्स, यानी कि हिमेका। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम जीवा के बिल्कुल अपोजिट हो। अपनी फीलिंग्स ज़्यादा दिखाना बंद करो और नॉर्मल तरीके से बात करने का ट्राई करो और एक दूसरे को अच्छे से समझने पे ध्यान दो। माजुजू कहती है तो मैं लास्ट हूँ। साइको कहती है तुमने जो आंसर दिया था वो परफेक्ट था, इससे कुछ भी लव नहीं दिखता। यह आंसर तब सही रहता जब तुम 1 साल से ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे को डेट कर रहे होते, लेकिन तुम तो बस 3 महीने से डेट कर रहे हो और तुम दोनों बस 15 साल के हो और वो भी हाई स्कूल में। वो आंसर कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट था। माजुजू बोलती है तो आपको लगता है कि मुझे प्यार नहीं। साइको कहती है अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर लेती कंपटीशन में, अगर जीत गई तो मैं मान जाऊंगी कि तुम ईटा की गर्लफ्रेंड हो। और जीवा भी तैयार होती है पार्टिसिपेट करने के लिए। हिमेका बोलती है ईटा अगर मैं जीती तो मुझे एक्स गर्लफ्रेंड से अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना। साइको बोलती है क्यों ना कॉन्टेस्ट जीतने वाली को ईटा की वाइफ बना दिया जाए, मैं इसकी गार्डियन हूँ तो मैं स्टैम्प कर दूंगी पेपर पे। तभी बाहर से आई आती है भागते हुए और बोलती है अगर ऐसा है तो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। नेक्स्ट दिन में ईटा साइको के लिए खाना बना रहा होता है और साइको इससे काफ़ी खुश होती है और ईटा की तारीफ करती है। ईटा बोलता है आप मेरा ध्यान रख रही हो तो इसके बदले इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अब साइको कहती है क्या तुम अपनी लाइफ हारिम में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर एक वॉर जोन बनाना चाहते हो। ईटा बोलता है इनमें से कुछ भी नहीं। साइको बोलती है तुम्हें सीख लेना चाहिए फ़ाइट करना, अगर ये वॉर जोन है तो तुम्हें एक लड़की पिक करके डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ईटा बोलता है मैंने आपको बताया तो कि मैं माजुजू को डेट कर रहा हूँ। साइको बोलती है मैं बता सकती हूँ कि उसने अभी तक तुमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात तक नहीं करी होगी, शायद लव हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम है उसके पास। ईटा मन में कहता है ये काफ़ी शार्प है। अब साइको पूछती है तो तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है। ईटा बोलता है उसका फेस फीचर्स और अपीयरेंस। और फिर बोलता है वेट हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी इसे माजुजू का टेक्स्ट आता है और ईटा को वो पार्क में बुलाती है और ईटा यहाँ से फिर चले जाता है। पार्क में माजुजू ड्रिंक ले रही होती है और ईटा बोलता है क्या ये तुम्हारा डिनर है। माजुजू बोलती है हाँ। ईटा कहता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ बना देना चाहिए था। माजुजू बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे खाने का उतना शौक नहीं। ईटा कहता है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। माजुजू बोलती है तुम जैसे किताबी कीड़े में सभी को क्या पसंद है। ईटा कहता है तो अब तुम मुझे ये बोलोगी। माजुजू बोलती है तुम बस दूसरों का पीछा करते हो, मैं माना और आकिशिनो मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुम फ्यूमी के भी पीछे पड़े और उसे अपने प्यार में पड़वा दिए। ईटा बोलता है ये सब बोलना बंद करो। अब नेक्स्ट सीन में माजुजू बोलती है अपनी आंट के बारे में मुझे और बताओ। ईटा कहता है वो एक एडल्ट की बॉडी में बच्चे जैसी है। माजुजू बोलती है ऐसा दिमाग जिसके अंदर का लव गेम से करप्ट हो चुका हो वो मेरे बस से बाहर है। मैं अपनी एक्टिंग में कॉन्फिडेंट थी, मैंने सभी एडल्ट्स को बेवकूफ़ बना दिया था ऐसे एक्ट करके कि जैसे मैं एक अच्छी लड़की हूँ, लेकिन तुम्हारी आंट को नहीं बना पाई। ये काफ़ी शॉकिंग था। और फिर ईटा को देख के कहती है तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, अगर उन्हें पता चल भी गया कि हमारा रिलेशनशिप फेक है तब भी तुम कुछ लूज़ नहीं करोगे। ईटा कहता है मैंने सोचा था कि ये चीज़ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनसे झूठ बोल रहे थे पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे अगर तुम मुझे मेरी नोटबुक वापस कर दो तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन माजुजू इस बात को टाल देती है और इसकी बेइज्जती मार देती है और फिर बोलती है मैं कॉन्टेस्ट जीत के रहूँगी और सबको ये मानना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरी हेल्प करोगे। नेक्स्ट सीन में ईटा ट्रिप के बारे में काओरू को बताता है और काफ़ी सैड होता है। काओरू बोलता है तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें हाने स्कूल की सभी क्यूट लड़कियाँ मिल रखी हैं, सभी तुमसे जलते हैं। ईटा बोलता है क्या उनमें तुम भी शामिल हो। काओरू कहता है हाँ शायद मैं भी, और मन में कहता है मैं नात्सुका और बाकी सबसे ज़्यादा जेलस हूँ। अब आई कहती है काओरू मुझे टेक्स्ट करना मत भूलना जब मैं ट्रिप में हूँ। काओरू कहता है ठीक है, एक सुबह और एक रात में। ईटा बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा टेक्स्ट करते हो। आई कहती है 3 दिन और 2 रात इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं है,
ये काफ़ी सस्पिशियस होगा अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट नहीं करूँगी तो। अब कावरू ईटा से कहता है, काश मैं भी आ पाता बीच पे। ईटा बोलता है, क्या आना चाहते हो? कावरू कहता है, थैंक यू ऑफ़र के लिए, लेकिन नहीं। और फिर इसके कंधे पे सर रख के कहता है, वेट, ये एक मिनी ट्रिप है। आई कहती है, तुम मेरे बिना मज़े कैसे कर सकते हो? कावरू बोलता है, चिंता मत करो, मैं ईटा को तुमसे नहीं छीनूंगा। तभी आई को हिमे का टेक्स्ट आता है। ईटा कहता है, तुम्हारी हिमे के साथ ज़्यादा ही बात हो रही है। आई बोलती है, मैं उसकी मास्टर जो हूँ। ईटा कहता है, उसे कुछ अजीब चीज़ मत सिखा देना। आई बोलती है, मैं बस हिमे चान को एक नॉर्मल लड़की बनाना चाहती हूँ। कावरू कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहती हो? वो तुम्हारी राइवल है कॉन्टेस्ट में। आई कहती है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वो नॉर्मल लड़की बन गई तो वह टाकुन को पसंद नहीं करेगी। कावरू कहता है, ये भी सही है। आई कहती है, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ टाकुन, तुम्हें पेपर पे स्टैम्प कर देना चाहिए। ईटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में ईटा घर पे होता है और इसे हिमेका का टेक्स्ट आता है कि तुम स्विमिंग रिंग ला रहे हो क्या? फिर आता है, क्या तुम ग्लासेस ला रहे हो? ईटा कहता है, हाँ गॉगल्स लेके आऊँगा। अब हिमेका लिखती है, क्या तुम होली ट्रीडेंट ऑफ लॉन्गिनेस लाओगे? ईटा कहता है, वो तुम लाना। हिमेका फिर कहती है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ला रहे हो? ईटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ईटा बाहर चले जाता है और यहाँ पे चीवा इसे अपना स्विम सूट दिखा रही होती है और बोलने लगती है कि वो कितना एक्साइटेड है बीच जाने के लिए। फिर कहती है, मुझे हमेशा से तुम्हारे और नात्सुकावा का रिलेशन अजीब लगता था, तुम नॉर्मल कपल जैसे नहीं लगते थे। ईटा कहता है, क्या सच में? ऐसा क्या अजीब है हम में? चीवा कहती है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। मैं श्योर हूँ कि हिमेची और आई को भी यही लगता है, लेकिन चिंता मत करो, कॉन्टेस्ट जीत के तुम्हें नात्सुकावा से बचा लूँगी मैं। तभी इसे आई का कॉल आता है और ये अंदर चले जाती है ईटा को गुड नाइट बोल के। अब ईटा अंदर आके कहता है, इसकी और आई की भी काफ़ी अच्छी बातचीत लगती है, लगता है सिर्फ माजुजू ही अकेली है। अब नेक्स्ट सीन में ईटा निकलता है ट्रिप के लिए और चीवा के साथ जाता है। यहाँ पे हिमेका और आई से मिलते हैं और अब यहाँ माजुजू भी आ जाती है और ये कहती है, लगता है सब आ गए, तो चलो चलते हैं। और ईटा को पकड़ के ले जाने लगती है। ये देख के बाकी सब लड़कियाँ गुस्से में आ जाती हैं और ईटा मन में कहता है, मुझे इस ट्रिप को लेके कुछ अच्छी फील नहीं आ रही। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।